हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एफ एक्स इक्वल टू 2x+3 इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 2x-3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। मतलब ये जो फंक्शन है ये दो पार्ट में डिवाइड है। देखिए हमारा जो टोटल ये एक्स वाई प्लेन होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर होता है हमारे पास 2, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो 2 से इस तरफ फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है और 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, 2 इक्वल टू 2 और लेस और इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो फंक्शन दो पार्ट में यहाँ पे डिफाइंड है। अब हमें निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब कि फंक्शन कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो यहाँ पे हमने लिखेंगे कि डोमेन जो है फंक्शन की, डोमेन क्या है, डोमेन दो पार्ट में यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज क्या है, देखिए एक्स इज लेस और इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि -∞ से 2 तक के, ये है क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ पर इंक्लूड है। उसके बाद यूनियन के बाद क्या होगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये दो यहाँ पे रीजन में हमारा फंक्शन डिफाइन है। और डोमेन ऑफ एफ एक्स यहाँ पर इस तरह से होगी। डोमेन का मतलब होता है जिस वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्स इज लेस और इक्वल टू 2 पर देखते हैं अगर क्या है फंक्शन। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एक्स इज लेस और इक्वल टू 2। एक्स इज लेस और इक्वल टू 2 पर क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+3। और ये जो 2x+3 है ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, हमें पता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इस टाइप से एक लाइन बनता है, यहाँ देखिए। तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है हर एक पॉइंट पर। तो लिखेंगे देयरफॉर, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है और कॉन्टिन्यूअस भी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हमारा, ये एक्स इज लेस और इक्वल टू 2 पर हर एक वैल्यू पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगेन हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 पर, लिखेंगे फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर लेस और इक्वल टू 2 में 2 यहाँ पर इंक्लूड हो गया, तो 2 यहाँ पर नहीं है, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पर एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 2x-3। यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से देखें, ये यहाँ पर देखिए 2x-3 है एक्स इज ग्रेटर देन 2 पर, तो यह मैंने ले लिया। अब यहाँ पर ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, it is a linear polynomial and continuous, linear polynomial and continuous, क्योंकि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि x लेस और इक्वल टू 2 पर सभी वैल्यू पर यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मतलब, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा फंक्शन, हम 2 पर इसको कंटिन्यूअस डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 पे डोमेन ब्रेक हो रहा है। 2 पे यहाँ पे डोमेन, क्योंकि 2 पॉइंट पर डोमेन इसलिए ब्रेक हो रहा है क्योंकि लेस और इक्वल टू 2 पर तो कुछ और फंक्शन की डेफिनेशन है और ग्रेटर देन 2 पर कुछ और है। तो 2 पर हम अभी कंटिन्यूअस नहीं कह सकते, हम बस ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये लेस देन 2 पर और ग्रेटर देन 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। 2 पर अभी हम नहीं कह सकते कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, फॉर सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है, बस सिर्फ 2 के लिए नहीं है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर r-2। r-2 का मतलब होता है रियल नंबर्स का सेट में से 2 को हटाने के बाद, मतलब 2 के को छोड़कर सभी रियल नंबर्स पर ये कंटिन्यूअस। अब हम 2 के लिए चेक करते हैं। तो हम 2 के लिए हम चेक करेंगे, तो लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2 पर ये है फंक्शन, क्योंकि x इज लेस और इक्वल टू 2, इक्वलिटी यहाँ पे इक्वल इंक्लूड हो रहा है। तो 2x+3, 2 पर 2x+3 है, तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल टू f, मतलब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो फंक्शन की वैल्यू अब हम निकाल रहे हैं। तो 2 × 2 4 + 3 7 हो गया ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
टू की लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन कुछ और तरह से डिफाइंड है और राइट हैंड साइड कुछ और तरह से डिफाइंड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो लिमिट वैल्यू है वो लेंगे और राइट हैंड साइड लिमिट वैल्यू अलग लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरह से लेते हैं देखिए, हाँ फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे 2 पर, तो मैं इस तरह से लिखूंगा, अगले पेज पे लिख लेता हूं, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 2 माइनस लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में हम 2 माइनस लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और एफ ऑफ एक्स है क्या 2 माइनस पर, देखिए 2 से जस्ट छोटा या 2 के बराबर पे एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये इसको डायरेक्ट यहाँ पुट करके निकाल लेते हैं, तो ये आ गई 7। अगेन अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट 2 पर, क्योंकि हम देखिए इस तरह से ये जो रियल नंबर लाइन होती है यहाँ पर होता है 2, तो हम 2 पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, 2 के राइट जस्ट राइट साइड चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट से, और जस्ट लेफ्ट साइड चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई, अब हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं, तो अगेन लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 2 से जस्ट आगे, तो 2 प्लस इस तरह से हम लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या डिफाइंड है 2 प्लस पे इस तरह से डिफाइंड है 2x माइनस 3, तो ये आ गया 2x माइनस 3, इसको जब हम पुट करेंगे 2 यहाँ पर तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो यहाँ देखिए क्लियरली क्या हो गया, लेफ्ट लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन 7 वैल्यू दे रहा है, और राइट हैंड साइड फंक्शन 1 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब कि राइट हैंड पर फंक्शन कहीं और कुछ और वैल्यू दे रहा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 7 दे रहा है और यहाँ तो 1 दे रहा है, बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही 2 पर, और 2 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कि लिमिट वैल्यू 2 पर और फंक्शनल वैल्यू 2 पर सेम नहीं है, मतलब कि 2 पर यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब कि जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर इस तरह से देखिए, जो 2 पॉइंट है 2 पॉइंट की जस्ट राइट पर फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, लेफ्ट साइड पर कुछ 7 वैल्यू और राइट साइड पर जस्ट राइट पे 1 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस क्या लिखेंगे, हैंस x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, x इक्वल टू 2। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।